हेलो चो, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें से सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला फंडामेंटल राइट्स क्या है हमारा? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। इसका मतलब क्या है कि कानून के सामने, मतलब कानून के सामने सब लोग एक समान है। कोई भी छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ठीक है, कास्ट के भी बिहाफ पे सब लोग मतलब एक समान है। कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, अमीर गरीब नहीं है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कास्ट, कल्चर, ठीक है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले तो 6 फंडामेंटल राइट्स यानी 6 मौलिक अधिकार है। राइट टू इक्वालिटी क्या कहता है इसका पहले देख लें। इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से लेके 18 तक डिस्क्राइब किया गया है। तो एक ही 1 बाय 1 हम सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 16 में क्या है, डिटेल में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट देखेंगे राइट टू इक्वालिटी। पहले इसका मतलब क्या होता है समझो। राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है कि सब लोग एक समान है, ठीक है। जो गवर्नमेंट है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ, देखो, अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी द गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। जो गवर्नमेंट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, मतलब कोई भेदभाव नहीं करेगी अगेंस्ट एनी सिटीजन, किसी भी सिटीजन से, ऑन ग्राउंड बेसिस ऑफ कलर, उनके रंग के आधार पर, कास्ट, उनकी जाति के आधार पर, रिलीजन, उनके धर्म के आधार पर, उनके रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। चाहे उसने इंडिया के किसी भी भाग में जन्म लिया हो, उसके बेसिस पे वो ये नहीं बोल सकती कि आप यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं एक स्कूल का एग्जाम्पल दूं कि किसी भी स्कूल में सिर्फ ये बोला जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ हिंदूज को पढ़ाया जाएगा, मुस्लिम को नहीं पढ़ाया जाएगा, तो ये क्या हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कि आपको सिर्फ आप तेलंगाना के रहने वाले हैं, आपको दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया जाएगा, नहीं, सब लोग ऑल आर इक्वल, ठीक है। और ये राइट हमें कौन देता है? जो देता है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, ठीक है। और जिसका वर्णन आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक बताया गया है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या है। अब आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? 15, 16, 17, 18। तो आर्टिकल 14 कहते हैं इक्वालिटी ऑफ लॉ, कि कानून के सामने सब लोग क्या है? इक्वल है। कैसे इक्वल है बच्चों? ये भी देखो, 2 तरीके से होता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब है कि कानून के लिए सब समान है, ठीक है। कोई भी अमीर, छोटा बड़ा, गरीब कोई नहीं, सब लोग एक बराबर है। अगर किसी ने भी जुर्म किया है, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो, चाहे वो सीएम हो, तो उनके लिए भी कानून वही है जो एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए, कोई एक आम आदमी के लिए वही सेम कानून रहेगा, ठीक है। बात समझ आई यहां तक बच्चों? बात समझ आई यहां तक? ओके। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब है कि कानून हमें क्या करता है? इक्वल प्रोटेक्शन भी देता है। कि अगर आपने सपोज करो कि कोई भी क्रिमिनल है, अगर उसने जजेस के सामने ये कबूल भी कर लिया ना कि भाई हाँ मैंने ये जुर्म किया है, तो फिर भी उसको हैंड टू हैंड पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उसको सजा नहीं सुनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास राइट्स है। वो जो जज होगा वो ये देखेंगे कि पहले आपने जुर्म किस कैटेगरी में किया है, उसके पीछे उसका मोटिव क्या था, ठीक है। आपको प्रोटेक्ट करने का आपके पास अपना राइट है, ठीक है। वो देखेंगे कि आपने इसका मोटिव क्या था। जैसे मान लो सपोज करो किसी ने किसी का मर्डर करा और वो कबूल भी कर रहा है कोर्ट में कि भाई हाँ कि मैंने ये जुर्म किया है, फिर भी उसको सजा नहीं हो सकती उसी टाइम, क्योंकि जज उस टाइम में ये देखेगा कि उसका मोटिव क्या था, ठीक है। क्या कोई वो इंटेंशनली था? अगर वो इंटेंशन थी उसके पीछे, या इनइंटेंशनली था। अगर इनइंटेंशनली था तो ये अंडर सेक्शन 300 के अंदर आएगा, ठीक है। उसके पीछे कोई इंटेंशन था तो आपको पता ही है कि 302 में मर्डर का केस आता है। तो इस तरीके से मतलब अलग अलग कैटेगरी डिवाइड है। तो जब तक उसके पीछे उसका मोटिव नहीं जानते, आपके पास पूरा राइट है कि आपको प्रोटेक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 15 क्या कहता है? ये तो इसके लिए तो आपने मूवी भी देखी होगी, आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की। तो इसमें क्या कहता है? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, रेस, कलर, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई सी भी जाति से बिलोंग करते हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, आपका कोई भी कलर हो, गोरे हो, काले हो, इंडिया में कहीं पे भी आपने जन्म लिया हो, ठीक है, तो उसके बेसिस पे कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर
ठीक है, कोई भी पब्लिक सेक्टर आपसे क्या करेगा, भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर हुआ आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 कहते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब क्या है कि अवसर की समानता, कि अगर कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटीज निकाल रहा है, ठीक है, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसका वर्णन संविधान यानी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया गया है, वो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी निकालने हैं, जॉब की अपॉर्चुनिटी निकालने हैं, तो सब लोगों के लिए वो इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। उसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा कि ये सिर्फ हिंदूज के लिए है या ये सिर्फ मुस्लिम के लिए है जॉब है, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होगी। तो ये क्या, ये कहां से मिलता है हमें राइट? आर्टिकल 16 हमें ये राइट देता है। नेक्स्ट आर्टिकल 17 क्या कहते हैं? एबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? छुआछूत का अंत। जो पहले चलता था ना कि ये नीचे जाति का, इसने हमें टच कर लिया तो हमें ये करना पड़ेगा, मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देते, जो एंट्रीज इन द टेम्पल्स होती थी उसको नहीं करते थे कि भाई आपके मंदिर अलग है ये अलग है, नहीं, सब लोग अब इक्वल है। ठीक है, और ये राइट्स कौन देता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, आर्टिकल 17। नेक्स्ट आर्टिकल 18 क्या कहता है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों की समाप्ति। इसका मतलब क्या है बच्चों? कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता। कोई भी उपाधि का मतलब है जैसे द ग्रेट हिटलर, इस तरीके से करके ना, कोई भी जो टाइटल्स जो अंग्रेज हमें देके गए थे या किसी ने नाम के आगे दिए, कोई नहीं लगा सकता एक्सेप्ट दो चीजें, दो कंडीशन है। देखो बच्चों, दो कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन है? एक, कोई भी एजुकेशनल टाइटल आप लगा सकते हो, एजुकेशन रिलेटेड टाइटल आप लगा सकते हो। जैसे आप लोगों ने कोई पीएचडी कर ली तो वो अपने आगे डॉक्टरेट लगा लेता है, डॉक्टर लगा लेता है ना, इस तरीके से। तो ये चीजें तो आप लगा सकते हो, एजुकेशन। दूसरा, कोई आर्मी के प्रमुख है, सेना, कोई आर्मी के जैसे विंग्स कमांडर अभिनंदन थे, ठीक है ना, तो उन्होंने लगा रखे थे। तो दो में रिलैक्सेशन है हमें, एक आर्मी से रिलेटेड और एक एजुकेशन से रिलेटेड। पीएचडी कर ली, डॉक्टरेट लगा दिया, आपने डॉक्टर की पढ़ाई कर ली तो डॉक्टर लग जाता है आपके आगे, ठीक है ना। सीए, आपने सीए कंप्लीट कर ली तो सीए लग जाता है कि सीए डैश अपना आपका नाम। तो एजुकेशन से रिलेटेड और आर्मी से रिलेटेड दो टाइटल आपके आगे लग सकते हैं, उसके अलावा कोई भी टाइटल आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये खत्म कर दिया गया। क्लियर हुए सारे पॉइंट्स? ठीक है, एक बार और रिकैप कर लेते हैं। राइट टू इक्वलिटी क्या कहता है? कि सब लोग इक्वल हैं। ठीक है, कोई भी किसी भी कास्ट कलर के अकॉर्डिंग या ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट कलर रिलीजन रेस सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 14 इक्वलिटी ऑफ लॉ बोलता है कि सब लोग कानून के सामने सब लोग क्या है? इक्वल हैं। इक्वल बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों बता दिए। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कास्ट कलर के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 16 सब लोगों को इक्वल समानताएं मिलेंगी, अपॉर्चुनिटी सेम है सब लोगों के लिए। 17 क्या कहता है? एबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत कर दिया गया है। और आर्टिकल 18 क्या कहता है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, सारे टाइटल्स को खत्म कर दिया गया है। क्लियर हुआ बच्चों? यहां पे कोई डाउट?